कल सोनेलाल में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या या दुर्घटना, इसकी जांच की मांग करने वाले, इसकी सीबीआई जांच की मांग करने वाले पार्टी के पदाधिकारियों को एक एक करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए पूर्वांचल विकास परिषद के जो सदस्य हैं, बौद्ध अरविंद सिंह पटेल पार्टी के संस्थापक थे, राष्ट्रीय सचिव थे। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल को भी इसी बात पर पार्टी की कमांडर सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल कहते हैं मुझ पर आरोप लगाया गया दल विरोधी गतिविधियों का, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने ये कहा था कि पार्टी टिकट बेचती है, जो धन पार्टी में आया उसको पार्टी में लगाया जाए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए, ये मांग गृह मंत्री से की जाए। और यह कहने के बाद ही उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो इतना ही नहीं कहते, वो ये भी बताते हैं कि पार्टी के विधानमंडल दल के नेता नील रतन पटेल, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के 30 साल पुराने सहयोगी और सिपाही थे, उनका टिकट भी पार्टी ने सिर्फ इस बात पर काट दिया कि वो इस बात पर अड़े हुए थे कि सीबीआई जांच डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की होनी चाहिए। ये बात आशीष और अनुप्रिया को नागवार गुजरी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नील रतन पटेल का जब टिकट काटा गया, वो धोखे में थे कि उनको टिकट मिलने वाला है, वो बीमार हुए, सदमे में आ गए, निराशा में आ गए। लेकिन अरविंद पटेल कहते हैं धन्य हो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिन्होंने सोनेलाल पटेल के सिपाही को सहारा दिया और कमल का सिंबल देकर भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल किया और उनको विधायक बनाने का काम किया। उस नील रतन पटेल को, जिसने 1995 से अब तक अपना दल के लिए खून पसीना बहाया, गोली खाई, वह पटेल अपना दल में दरकिनार कर दिया गया और उसे गोद लिया भाजपा ने। अलबत्ता नील रतन पटेल बीमार हैं, वो व्हील चेयर पर हैं, बावजूद उसके 3 साल में ये पति पत्नी उनको देखने तक नहीं गए। यही सब मर्माहत कर देने वाली बातें सुनने के लिए आप इस इंटरव्यू को आगे देखते रहिए संडे मेल। अरविंद पटेल जी वक्ती से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा आपको हासिल है। आप अपना दल के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं, अपना दल के संस्थापक लोगों में से हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के पुराने साथी और उनके समर्थक रहे। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे मीट में। जी आपका भी और सभी दर्शकों को भी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ बहुत जी, आप डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को कब से जानते थे और उनके साथ कितने दिन काम किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जब कुर्मी क्षत्रिय सभा में प्रदेश अध्यक्ष थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, तब से ही हम लोग उनके साथ कार्य शुरू किए थे। अच्छा, 23 साल तक? जी। कितना किस वक्त में याद है? 1985 में कि 88 में? लगभग 90 से। 1990 से आप उसके साथ रहे? जी। आप पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ रहे, तो जब पार्टी में विघटन हो गया तो आप अनुप्रिया पटेल के साथ आए। आपको पार्टी ने सम्मान बहुत दिया अपना दल सोनेलाल ने? जी। और आपको पूर्वांचल विकास परिषद के सदस्य के लिए नामित भी कराया? जी। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात थी कि लोगों ने आपको पार्टी से बाहर किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो आंदोलन था वो गैर आर्थिक और गैर सामाजिक बराबरी के खिलाफ था। उसी के तहत हम लोग उनसे जुड़ने का काम किए। अच्छा। तो वो उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक रही है, तब हम लोगों ने अपना दल बनाया। अपना दल को चलाने का काम किए। 17 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का निधन हो गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा पटेल को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 12 में अनुप्रिया पटेल जी रोहनिया से विधायक हुई।
फिर 14 में मिर्जापुर से सांसद हुई। इन लोगों में मतभेद हुआ और उस मतभेद के समय अनुप्रिया जी ने इस चीज को बताया कि माता जी रास्ते से भटक गई हैं और सीटों को बेचने का काम कर रही हैं, वो पैसा संगठन में नहीं लगा रही हैं। हम लोग संगठन को चलाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस पर विश्वास करके हम लोग उनके साथ खड़े हुए और 17 का चुनाव आया तो उसी गफलत में हम लोग साथ रहे, ये विश्वास करते रहे, लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जो आरोप कृष्णा पटेल जी के ऊपर इन्होंने लगाया था वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जब उस चीज का हम लोग विरोध किए कि कार्यकर्ताओं को इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए और सरकार में हो कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, संगठन को मजबूत होना चाहिए, जो धन दल में आया है उसको दल की मजबूती के लिए लगाया जाना चाहिए और डॉक्टर साहब के हत्यारों को दंडित कराया जाना चाहिए। यह बात इन दोनों लोगों को, पति और पत्नी को, नागवार लगी। ये हमारा संघर्ष 2022 तक चलता रहा, लेकिन जब चुनाव हो गया, 10 मार्च को काउंटिंग होना था, 9 मार्च को झूठा आरोप लगा करके कि इन्होंने दल विरोधी कार्य किया है, हमको दल से निकालने का काम किया। क्योंकि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर, जी, ये लोग क्यों नहीं चाहते कि सीबीआई जांच? यह बात हमारे भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि डॉक्टर साहब की मृत्यु जब हुई तभी से हम लोग मांग करते थे कि सीबीआई जांच हो और दोषियों को दंड मिले। इस चीज को लेकर इनके पूरे परिवार के लोग संवेदनशील नहीं है। पूरे परिवार के जी, जबकि कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं, जी, मुख्यमंत्री को पत्र दिया और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा कार्यकर्ताओं ने, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। जी, यहाँ युवा मंच के अध्यक्ष जो प्रताप करके फिर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, जी, प्रदेश को भी निकाल दिया गया, जी, आपको भी निकाल दिया गया, जबकि आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और सारी काम आप पार्टी के हक में करते रहे। जी, क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में अपना दल की? जबकि नील रतन सिंह पटेल जी हम लोगों के पुराने साथी थे, नेता सदन थे और हम लोग एक स्वर में इन बिंदुओं को उठाते थे कि कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाए, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, जो चंदा आया वो दल में लगाया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, डॉक्टर साहब के हत्यारों को दंडित किया जाए। परिणाम स्वरूप 22 के चुनाव में उनका टिकट ही बदल दिया गया, काट दिया गया, बदल नहीं दिया गया, काट दिया गया। नीलकंठ पटेल जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ काम कर रहे थे? जी, हम सब लोग साथ ही में काम कर रहे थे। अच्छा, तो वो सेवापुरी से विधायक थे नीलकंठ पटेल जी? नीलरतन जी 17 में अपना दल से विधायक थे, लेकिन जब हम लोग अपने नीतियों के तहत कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करने लगे तो इन लोगों को नागवार लगी और 2022 के चुनाव में सेवापुरी के बजाय इन्होंने रोहनिया ले लिया। अच्छा, और और उनको लगा कि सेवापुरी जब हम नहीं लेंगे तो नीलरतन जी को टिकट नहीं देंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्र नहीं लिए, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट दिया, आज वो विधायक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भी आगे बढ़े। जी, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे किसी नेता नीलकंठ पटेल जी को अपने साथ ले लिया जी, और नीलकंठ पटेल जी को कोरोना के समय को परेशान थे, उनको अब वो मुश्किल है, उनके शरीर में दिक्कतें हुई हैं कुछ। जी, जी, मुझे पता लगा कि उनकी पति पत्नी जब बात हुई वो सदमे में आ गए। ऐसा भी हो सकता है। सदमा तो हर आदमी को पहुंचता ही है। जब आदमी के साथ धोखा होगा तो आदमी धोखे में जाता ही है, सदमे में जाता ही है। हाँ, और धोखा भी वहां से हुआ जहां अपना जीवन अपना पूरा लगा दिया उन्होंने। जी, जी, अब ऐसी स्थिति में आप लोगों ने कुछ नया संगठन बनाया था, क्या नाम है संगठन का? हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल
जेके विचारधारा पर चलने वाले लोगों को यह लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हम लोग उनके आंदोलन को चलाने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसान श्रमिक संगठन का गठन किए हैं, जिसके तहत डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक नीलरतन सिंह पटेल जी हैं। जी अरविंदो जी, बताइए कि आपने और आपके नेता ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अयोध्या में बौद्ध विश्व बौद्ध परिषद बनाई और वहाँ बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था आप लोगों ने। जी। आपकी पार्टी का नारा क्या नमो बुद्धाय होता है? जी। आप लोग नमो बुद्धाय का नारा लगाते थे ना, नमो बुद्धाय के नाम से अभिवादन करते थे। जी जी। मैं कल सुन रहा था मिर्जापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, अनुप्रिया पटेल जय श्री राम कह रही थी। ये लोग अवसरवादी हैं, अपने लाभ के लिए क्या कह लें क्या कर लें कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि आज मिर्जापुर से वो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अपना दल यश से वो प्रत्याशी हैं, न कि भाजपा से। और 19 के चुनाव में जब सीट कंफर्म नहीं हो पा रही थी तो इन लोगों ने कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका से भी वार्ता करने का काम किए थे। तो ऐसा नहीं कि ये एनडीए के वफादार लोग हैं, ये मौका पाते इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जब ये 19 में मिले थे लोग तो अनुप्रिया को मंत्री नहीं बनाया गया था ना, तुरंत उस इंतजार करवा दिया, तो बात पता है उसी समय मिले थे क्या? नहीं, वो चुनाव करीब था और बीजेपी ने इनका सीट डिसाइड नहीं किया था कौन कौन सी सीट देंगे और कितनी सीट देंगे, तो उस समय दबाव बनाने के लिए इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया। तो इससे स्पष्ट है कि मंत्री रहते हुए, सरकार में रहते हुए, घटक दल रहते हुए और सीटों को कंफर्म ना होने के कारण दूसरे संगठनों से संपर्क साधना इस चीज को स्पष्ट करता है